दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक के कर्जे वाली कार्ड का प्रयोग करते हैं, मतलब कि किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, जो कि नॉर्मली आपको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ये लेकर गलती कर दिया है, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां ऐसी है जो आपको अपने एंड से बरतनी चाहिए, ताकि आप भविष्य में जाकर फ्यूचर में किसी प्रकार के अचानक से किसी परेशानी में ना पड़ जाएं, आपकी हालत ऐसी ना हो जाए कि आपको रिकवरी वालों से गालियां गलौज सुननी पड़े, होम विजिट वाले आपके घर पे आपको धमकियां दे, पूरे आपके सोसाइटी में आपको बेइज्जत करें, या फिर आपको इवन कोर्ट से समन तक आ जाए, इवन आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है एक छोटे से ऐसे कर्जे वाली कार्ड के कारण, जो कि आप पहले यूज़ करते हैं और बाद में उस पर पेनाल्टी भी भरते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी भरते हैं, साथ ही साथ आप अपना कीमती वक्त और अपना कीमती पैसा भी इन व्यर्थ के तामझाम में आप अपना गंवाते हैं। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड जो नॉर्मली हम सभी लोग यूज़ करते हैं, और जो भी ये जो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले जो दल्ले होते हैं, आप अंग्रेजी भाषा में आप कह लो, तो जो क्रेडिट कार्ड के जो सेल्समैन होते हैं, जो किसी मॉल या फिर किसी शॉपिंग स्टोर के पीछे जो है आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड फॉर्म में, कोट पैंट पहनकर, SBI या फिर किसी बैंक का कार्ड लगाकर, और वो आपको बार बार जो है अपने बैंक की ओर से इशू किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे बताते हैं कि इस कार्ड पे आपको कैशबैक मिलेगा, इस कार्ड से आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, आपको इस प्रोडक्ट को आप खरीदेंगे तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि अगर आप 0.1%, अगर आप एक दिन भी अगर आप पेमेंट लेट करते हैं, 0.1% भी अगर ऐसा चांस होता है जहां पे अगर आप एक महीने का बिल अगर आप जमा नहीं करते हैं, तो फिर आपको रिकवरी की ओर से बार बार जलील किया जाएगा। वो आपको ये कभी नहीं बताएगा कि अगर आपके साथ कुछ अचानक से इमरजेंसी हो जाती है, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, आप इस हाल में भी नहीं है कि आप अपने हाथ से खाना भी खा पाएँ एक्सीडेंट में, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, आपको खाना खाने के लिए भी अपने रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ रही है, उस कंडीशन में भी आपको एनी हाउ आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना ही करना है। नहीं तो फिर इनके रिकवरी वाले आपके घर तक आ धमकेंगे, और इनको बेसिकली आपसे कोई सिंपैथी नहीं है, चूँकि ये कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव तो है नहीं, इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से, पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। एक ऐसा टेप रिकॉर्डर जो हमेशा ये बजाते रहते हैं कि सर पेमेंट करो पेमेंट करो। इंसान कुछ भी प्रॉब्लम बताए कि मेरे साथ ये इशू है, लेकिन आगे से आपको यही सुनने को मिलेगा, ठीक है सर लेकिन पेमेंट कर दो। इवन अगर आप ये भी बोल दोगे ना कि भाई मैं तो बिल्कुल अब लास्ट स्टेज पे हूँ, मैं अब मरने वाला हूँ, कल तक मेरी आखिरी डेट है, मैं कैंसर के 4थे स्टेज पे हूँ, वो यहाँ तक बोलेगा कि सर ठीक है आप मरने से पहले पेमेंट कर दो। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कर्जे वाली कार्ड है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि सर आप का यूज़ करो ठीक है, नहीं तो आप पड़े रहने दो, आपके पास रहेगा बैकअप में। ये तो नहीं बताएंगे कि इसका सालाना कुछ चार्ज भी है, ठीक है। कोई भी कार्ड जो है, बहुत कम ही ऐसे कार्ड होते हैं जो लाइफ टाइम फ्री होते हैं, तो आपको कार्ड का जो सालाना जो है मिनिमम जो है 600 रुपये आपको देने हैं। तो 600 रुपये साल भर के, तो आप समझ जाओ कि आपको लगभग कितने हो गए, हर महीने कुछ न कुछ पर डे के हिसाब से आपको केवल उसका किराया रेंट देना पड़ रहा है। और अगर आप कुछ यूज कर लेते हैं, स्वाइप कर लेते हैं, तो अपने टोटल आउटस्टैंडिंग भर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी अगर आपने बकाया रखा, अगर आपका 1 रुपया भी ड्यू रहा, तो उसके ऊपर पर डे के बेसिस से आपको ब्याज लगना, आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां लोगों को तब तक निचोड़ती हैं जब तक कि सामने वाला बिल्कुल आह ना बोल दे। तो गाइज चलो, ये तो एक अलग बात हो गई, अब फंस चुके हैं, क्या करें। लेकिन अगर वैसे लोग जो कि अभी तक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो आप, तो भविष्य में आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़ जाए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसका पेमेंट मोड सेलेक्ट करना। जैसे कि मैंने अभी तक बोला कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, कुछ कारण हो जाता है, तो अभी तक मैंने केवल रिकवरी पे फोकस किया। रिकवरी वाले आएंगे, आपको जलील करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, यहाँ पे कोई भी कानूनी कार्रवाई का जिक्र मैंने नहीं किया। लेकिन कानूनी कार्रवाई का जिक्र मैं अब इसलिए करने जा रहा हूँ कि एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ये गलती करते हैं।
ठीक है। तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, उसको सेल्समैन जो होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के जो दल्ले होते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल आप हैसल फ्री, ठीक है, अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं ताकि सुनने में अच्छा लगे, कि सर आप एक हैसल फ्री पेमेंट मोड चूज करो, आप अपने कार्ड का जो बिल पेमेंट है आप इसको ऑटो पे कर दो। बेसिकली ऑटो डेबिट या ऑटो पे ये एक कह सकते हैं एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। जो भी आप अपने सेविंग्स अकाउंट या फिर आपका जो सैलरी अकाउंट होगा, आपको वो अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप जब उनको दोगे तो वो आपके जो कर्जे वाली कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, उसको आपके उस सैलरी अकाउंट से या फिर उस सेविंग्स अकाउंट से लिंक कर देंगे। बेसिकली ये होता है ई मैंडेट, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट, जिसके थ्रू क्या होगा कि अब आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली जो है बिल जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपके उस बैंक अकाउंट से जो लिंक रहेगा वहां से ऑटो डेबिट हो जाएगा। मतलब कि वो अपने आप पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि अरे चलो यार ठीक है, अब मेरे से ड्यू डेट मिस नहीं होगा तो मुझे लेट फी पेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं आराम से क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा, पेमेंट अकाउंट से मेरे चला जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना सुनने में। लेकिन सपोज करो गाइस अचानक से कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जिसमें क्या होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकालने पड़े। बहुत के साथ कुछ ऐसा इमरजेंसी हो सकता है कि आपकी जितनी सैलरी आए आपको पूरा निकालना पड़े। मान लो घर में किसी की शादी है, कुछ ऐसा मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, या फिर किसी प्रकार का कोई और ऐसा इमरजेंसी हो गया जिसमें आपको पूरा पैसा निकालना पड़ा, आपने अकाउंट को कर दिया पूरी तरीके से खाली। या फिर सपोज करो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप समझते ही होंगे प्राइवेट जॉब में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी कंपनी में अगर आप CEO भी हैं तो अगर रिसेशन आया या फिर आपका परफॉर्मेंस कंपनी के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं रहा तो कंपनी को आपको फायर करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक जो है अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं। तो भगवान ना ऐसा करें कि ऐसा हो किसी के साथ, मैं प्रे करूँगा किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अगर बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसा हो कि वो सैलरी अकाउंट अपना वो लिंक कर रखा है क्रेडिट कार्ड से, उसकी जॉब चली गई, तो जॉब चली गई इसका मतलब ये कि अब अगले महीने से उसमें सैलरी क्रेडिट नहीं होगी। अब सैलरी क्रेडिट नहीं होगी मतलब कि अब केवल उस अकाउंट से पैसे निकलेंगे, क्योंकि आपके जो डेली के खर्चे हैं आपका और आपकी फैमिली का, तो वो तो खर्चे आप उतने ही रहेंगे, भले आपकी जॉब रहे या ना रहे, तो आप जो है अकाउंट से पैसे निकालोगे कैश में या फिर आप ऑनलाइन कुछ भी करोगे। तो अब सपोज करो कि जिस डेट पे ये कार्ड जो है ऑटो डेबिट इनिशिएट करेगा, उस पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट में जितना का बिल रहेगा उतने पैसे नहीं होंगे। सपोज करो दोस्तों, कितना खतरनाक चीज़ है ये। सपोज करो कि आपके अकाउंट में जो है आपकी सैलरी है 50,000, अचानक से कुछ इमरजेंसी आए और आपने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये बचे हैं, और आपकी जो क्रेडिट कार्ड है जाहिर सी बात है उसकी लिमिट होगी 50,000, 1 लाख रुपए, और जो उसकी आउटस्टैंडिंग होगी, मान लो कि उसका बिल जनरेट हो गया 12,000 रुपये का, या मान लो कि 11,000 रुपये का बिल जनरेट हो गया, आपके अकाउंट में है सिर्फ 10,000 रुपये। तब अब जब क्रेडिट कार्ड का बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट वाले बैंक से ऑटो पेमेंट का रिक्वेस्ट करेगा, तो जो आपका बैंक है वो सफिशिएंट अमाउंट ना होने के कारण इनसफिशिएंट फंड का इशू बताकर उस जो ऑटो डेबिट पेमेंट का जो रिक्वेस्ट होगा उसको वो डिक्लाइन कर देगा। समझो, क्योंकि पेमेंट उतना पेमेंट तो है नहीं आपके अकाउंट में किसी भी इमरजेंसी में। अब क्या होगा, चलो एक दिन तो ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर भी होता है, जब ऐसा हो जाता है तो 24 घंटे बाद क्रेडिट कार्ड वाला बैंक फिर से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको तो ये लगेगा कि चलो कुछ टेक्निकल इशू होगा या इनसफिशिएंट फंड है, चलो आ जाएगा। फिर से वही इशू आएगा, फिर से आपका बैंक डिक्लाइन कर देगा। या अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है तो आप कैश में जमा कराओ अपने अकाउंट में। लेकिन सपोज करो कि लगातार जो है, और हाँ यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही पेमेंट रिक्वेस्ट डिक्लाइन होगा तो यहाँ पे आपका जो बैंक है वो आपके ऊपर फटाक से 600 रुपये का बाउंस चार्ज मार देगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी तो चलो उसका तो बिल गया नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आपका जो अपना बैंक है वो यहाँ पे बाउंस चार्ज मारना शुरू कर देगा। तो क्योंकि आप जो है एक तरीके से उतना पेमेंट ना होते हुए भी वो बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लगातार 3 दिन तक आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो रिक्वेस्ट करेगा आपके अकाउंट से, और आपका बैंक जो है इनसफिशिएंट अमाउंट बताकर उसको जो है
कह सकते हैं कि रिजेक्ट करता रहेगा और 600 रुपये बाउंस मारता रहेगा, तो आपके 1800 रुपये यहीं पे कट गए आपके अकाउंट से। चलो ये तो पैसे कट गए, ये ठीक है। अब चूंकि आपका जो है यहाँ पे ऑटो डेबिट फेल हो चुका है, ठीक है, ऑटो पेमेंट यहाँ पे फेल हो चुका है, मतलब कि अब बैंक से जो आपने जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उससे जो आपने प्रॉमिस किया था, आपने वो प्रॉमिस तोड़ा है कानून की नज़र में। सपोज करो वैसे लोग जिन्होंने केवल नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उन्होंने ऑटो डेबिट नहीं किया हुआ है, तो उन्होंने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है बैंक से कि मैं इस डेट तक आपका पेमेंट मेरे इस अकाउंट से हो जाएगा। उन्होंने किसी प्रकार का कोई मैंडेट नहीं कर रखा है, लेकिन चूंकि आपने ऑटो डेबिट ऑटो पेमेंट कर रखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिटर्न में बैंक को ये प्रॉमिस किया है, क्रेडिट कार्ड वाले बैंक को, कि आपका जो भी बिल होगा वो मैं अपने इस अकाउंट से जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतने तारीख को जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे ऑटो डेबिट का, आपका पूरा पेमेंट मैं दे दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। तभी आपने वहाँ पे सिग्नेचर किया था, तभी यहाँ पे ऑटो डेबिट इनेबल हुआ था। जिस प्रकार से नोट के पीछे गवर्नर का साइन होता है विद अ नोट कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो ठीक उसी तरीके से आपने उस क्रेडिट कार्ड के बैंक को आपने वचन दे रखा है। और वही अगर आपने ये नहीं किया रहता, नॉर्मल अगर आप खुद से पेमेंट कर रहे होते, तो वहाँ पे आपने बैंक को कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ है कि मैं टोटल आउटस्टैंडिंग भरूंगा, कि मैं केवल मिनिमम ड्यू भरूंगा। ये आपके ऊपर पूरी आज़ादी है, वहाँ पे आपने कोई वादा नहीं किया हुआ है। वहाँ पे आपकी अपनी मर्जी थी कि मैं या तो टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल भी पे करूँगा या फिर मिनिमम पेमेंट करूँगा, और किस डेट में पे करूँगा, किस तरीके से पे करूँगा, ये भी आपने कोई प्रॉमिस वहाँ पे नहीं किया है। क्या आप क्रेडिट ऐप से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, फ़ोन पे से करते हैं, आप महीने की 1 तारीख को करते हैं कि 2 तारीख को करते हैं, वहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है। आपने वहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं किया है। इवन आपने ये भी प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं हर महीने पेमेंट करूँगा, वहाँ पे एग्रीमेंट में ये भी नहीं था। तो वैसे लोग जो कि ऑटो पेमेंट ऑटो डेबिट इनेबल करके रखते हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है जिसके कारण बार बार उनका लगातार 3 महीने तक अगर उनका पेमेंट डिक्लाइन होता है, तो उनके ऊपर बैंक जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत जो है केस करती है, जो कि एक क्राइम है। आप एक डिफॉल्टर हैं, ये एक अलग चीज़ है। डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन किसी को प्रॉमिस करना, किसी को वादा करना, कमिटमेंट देना, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपने रिटर्न में यहाँ पे आपने ये बैंक को वादा किया था, परमिशन दिया था कि आप मेरे इस अकाउंट से रिक्वेस्ट करना, आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों पे जो है यहाँ पे कोर्ट केस 100% हो सकता है, जिन्होंने अपना पेमेंट जो है ऑटो डेबिट कर रखा है, ऑटो पेमेंट कर रखा है। इसीलिए दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ये गलती मत करना। पेमेंट तो आपको करना ही है ना, तो आप अपनी मर्जी से करो, आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से करो या फिर बैंक के ऐप से करो। ये जो कमिटमेंट वाला सीन यहाँ पे हो जाता है ना ऑटो डेबिट, कि यार मुझे थोड़ा सा यार बिल का पेमेंट करने में ना मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, और 2 मिनट बचाने के चक्कर में आप इतना बड़ा मुसीबत अपने पास ले सकते हैं। तो जितना भी जिन लोगों पे एक केस होता है, कोर्ट का केस होता है, समन्स आते हैं, उनका इसी बेसिस पे होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत केस हो जाता है, जिसमें जो है 2 साल तक के जेल की सज़ा है। क्योंकि ये अपराध है, किसी को वादा करना, किसी को प्रॉमिस करना, किसी को झांसा देना और उस प्रॉमिस पे खरा ना उतर पाना, ये कानून की नज़र में गलत है। यहाँ पे पैसों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पैसों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने उनके साथ फ्रॉड किया है, आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी आपने उनको वादा किया था। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बंदा, अगर मेरा वीडियो इस वक्त आप देख रहे हो, यहाँ तक देख लियो, तो अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप खुद से करते हो अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग, तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपका ऑटो डेबिट है, तो ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ हो सकते हैं। भविष्य में अगर आपसे थोड़ी सी अगर आपसे एक चूक होती है, आपसे गलती होती है, तो आप इतना बड़ा जो है इसका जो है नतीजा आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप अभी भी चाहें तो बैंक से रिक्वेस्ट करके आप बैंक को रिटर्न में एक मेल कर सकते हैं।
चूँकि अब जो है मेरा वो सेविंग्स अकाउंट है वो किसी कारण से मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ, इसीलिए जो मेरा क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट मोड है अब उसको ऑटो डेबिट से हटाकर पेमेंट बाय द कस्टमर कर दो। ठीक है, तो मुश्किल से ये 1 हफ्ते का काम है, आपको बैंक को फॉलो अप करना होगा, उनको इन्फॉर्मेशन देना होगा। हालांकि वो शुरू में मानेंगे नहीं, लेकिन आपको उनको कन्विंस करना होगा क्योंकि कि अब मेरा ये अकाउंट बंद हो रहा है, इसीलिए मैं इसके थ्रू पेमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक आप एक्सक्यूज़ है या फिर ये एक रीज़न है, ये आप देकर बैंक से आप अपना जो पेमेंट मोड है आप उसको ऑटो डेबिट से हटाकर आप रेगुलर पेमेंट मोड में कर सकते हो। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो था ना, आप इसके पीछे के रीज़न को, आप इसके पीछे के मीनिंग को आप समझ पाए होंगे कि किस कारण जो है मैंने इतने सीरियस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के जो है समन्स आते हैं, मुझे मेल करते हैं और सबका सेम वही रीज़न होता है कि सबने अपना 2 मिनट बचाने के लिए जो है, कूल बनने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड जो है पेमेंट मोड जो है ऑटो डेबिट रखा था। तो आप ये मत करना। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड से या पर्सनल लोन से या फिर किसी प्रकार का कोई और अगर आप फाइनेंशियल दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो वीडियो का कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, अपने कन्फ्यूजन्स, अपने डाउट वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं 100 में से 100 लोगों का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं सबका रिप्लाई करूँगा और सबको एक प्रॉपर आंसर दूंगा, आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों जाने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मित्रों। जय हिंद।